बोलिए गायत्री माता की जय। भक्तजनों, आज इस कथा के द्वारा हम माता गायत्री के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। गायत्री माता 5 मुखों वाली देवी हैं, जिन पर मुक्ता, वैदूर्य, स्वर्ण, नीलमणि और श्वेत वर्ण की आभा सुशोभित होती है। सभी देवियों में गायत्री माँ ही ऐसी देवी हैं जो भगवान शिव के समान 3 नेत्रों से युक्त हैं। चंद्रमा से युक्त रत्नों का मुकुट धारण करने वाली माता गायत्री कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। वेदों, पुराणों आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन्हें पर ब्रह्म स्वरूपा माना गया है। गायत्री माता के मंत्र द्वारा ही चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की उत्पत्ति हुई। इन वेदों द्वारा ही अनेक प्रकार की विद्याओं और शास्त्रों का उद्भव हुआ है। इसी कारण से माता गायत्री को वेद माता और ज्ञान विज्ञान की देवी भी कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में माता गायत्री की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार पर ब्रह्म स्वरूपा माता गायत्री ने सोचा कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। न सूर्य दिखाई देता है और ना ही चंद्रमा, न दिन होता है और ना ही रात। इससे उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने का विचार उत्पन्न हुआ। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम भगवान शंकर की प्रार्थना की। फलतः भगवान शिव के बाएं अंश से श्री विष्णु जी का उद्भव हुआ। माता गायत्री के प्रभाव से ही श्री विष्णु जी सैकड़ों वर्षों की योग निद्रा में लीन हो गए। इससे उनके नेत्रों का समस्त तेज उनकी नाभि में एकत्रित होकर एक कमल के रूप में उत्पन्न हुआ। इस कमल का मुख कई वर्षों तक बंद रहा। धीरे धीरे इस कमल का मुख खुलता गया, जिसमें एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। माता गायत्री की कृपा से इसी दिव्य तेज से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद ही ब्रह्मा जी कठोर तप करने लगे। जब श्री विष्णु जी योग निद्रा से जागृत हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के अस्तित्व का ज्ञान किया। माता गायत्री की माया से उन दोनों के मध्य वाद विवाद उत्पन्न हो गया। यह वाद विवाद इतना बढ़ गया कि विष्णु जी ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। तभी वहाँ शिव जी प्रकट हुए। दोनों देवताओं को इस प्रकार विवाद करते देख भगवान शिव बोले, हे पूजनीय देवताओं, आप इस प्रकार वाद विवाद क्यों कर रहे हैं? यह उचित नहीं है। इस समय पर ब्रह्म स्वरूप केवल माता गायत्री हैं, जिनके प्रभाव से आपका जन्म हुआ। अतः हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, वाद विवाद का त्याग कर माता गायत्री की स्तुति करें। भगवान शिव शंकर के मुंह से यह वचन सुनकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने माता गायत्री की स्तुति आरंभ कर दी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर माता गायत्री ने उन्हें दर्शन दिए। माता गायत्री के वहां प्रकट होते ही तीनों देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे माता गायत्री, आप संपूर्ण जगत की कर्ता धर्ता हैं। आपकी शक्ति के फलस्वरूप ही हमारा उद्भव हुआ। आप ही पार ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ही प्रत्येक कण में शक्ति के रूप में विराजमान हैं। आपके मुख से निकलने वाला तेज अंधकार को समाप्त कर प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। हे माता, अपने ज्ञान रूपी तेज से हमारे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने की कृपा करें। यह सुनकर माता गायत्री उन्हें उनकी उत्पत्ति का रहस्य बताते हुए बोली, हे देवताओं, आप मेरे शक्ति कोश से ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही आपके अंदर शक्ति रूप में विराजमान हूँ। आप आपसी विवादों को त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुने। आप सभी का जन्म सृष्टि की रचना, पालन पोषण और संहार के लिए हुआ है। सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी द्वारा, सृष्टि के पालन पोषण का कार्य विष्णु जी द्वारा और सृष्टि के संहार का कार्य भगवान शंकर के द्वारा होना निर्धारित है। अतः आप शीघ्र ही अपना अपना कार्य आरंभ कर दें। इतना कहने के बाद माता गायत्री ने विष्णु जी के लिए विष्णु लोक, ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मलोक एवं शिव जी के लिए शिवलोक की रचना की और उन्हें वहां निवास करने की आज्ञा दी।
इसके बाद माता गायत्री जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो पर ब्रह्म में लीन हो गई। तीनों देवता भी अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान कर गए। माता गायत्री के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने अनेक प्राणियों, पेड़ पौधों और नक्षत्रों आदि की रचना आरंभ की, किंतु इनमें जीवन का अभाव था। अतः ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना से अरुचि होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने माता गायत्री का स्मरण किया। माता गायत्री जी के वहाँ प्रकट होने पर ब्रह्मा जी बोले, हे परम पूजनीय माता गायत्री, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ कर दिया है, किंतु मेरे द्वारा रचे गए प्राणियों में प्राणों का अभाव है, जिसके कारण सृष्टि का चक्र पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहा। अतः आप मेरी सहायता करें, जिससे मैं अपने कार्य को पूर्ण कर सकूं। ब्रह्मा जी की विवशता को समझते हुए माता गायत्री बोली, ब्रह्मदेव, आप इस प्रकार विचलित ना हों। शीघ्र ही मेरा एक अंश सूर्यदेव के मुख से प्रकट होगा, जो आपकी पत्नी के रूप में स्थापित होकर सृष्टि रचना में आपकी सहायता करेगा। माता गायत्री के कथन को सुनकर ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव वहां प्रकट हुए और माता गायत्री तथा ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए बोले, हे माता गायत्री, कृपा आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। सूर्यदेव की जिज्ञासा शांत करते हुए माता गायत्री बोली, हे सूर्यदेव, मैंने ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य में सहायता देने का वचन दिया है। इसके लिए मेरा एक अंश आपके मुख से प्रकट होकर ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में स्थापित होगा। इसी कार्य के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। माता गायत्री के कथन को सुनकर सूर्यदेव घबराते हुए बोले, हे माँ, आपके तेज का एक छोटा सा अंश ही तीनों लोकों को भस्म कर देने की शक्ति रखता है, और आपका विशाल विस्तार, जिसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड भी अपर्याप्त है, उसे मैं किस प्रकार अपने अंदर समाहित कर पाऊंगा। तब माता गायत्री शांत स्वर में बोली, सूर्यदेव, माता कभी भी ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उसके पुत्रों को कोई कष्ट अथवा हानि पहुंचे। इसमें सृष्टि के कल्याण के साथ साथ दूरगामी कल्याण भी निहित है। आप निश्चिंत रहें, इससे आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। मेरी माया द्वारा आप मेरे तेज और विस्तार को अपने में समाहित कर लेंगे। माता गायत्री ने माया द्वारा अपने तेज को इतना शीतल कर दिया कि सूर्यदेव ने सहज ही उनके एक अंश को अपने अंदर धारण कर लिया। तत्पश्चात सूर्यदेव के मुख से एक तीव्र प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। क्षण भर के बाद ही उस प्रकाश पुंज के भीतर कमल पुष्प के आसन पर विराजमान एक देवी प्रकट हुई। उस देवी के 5 मुख और 3 नेत्र थे। 10 भुजाधारी माता गायत्री के मस्तक पर चंद्रमा से युक्त रत्नों का एक भव्य मुकुट सुशोभित था। सूर्यदेव का एक नाम सविता है, और सविता अर्थात सूर्यदेव के मुख से उत्पन्न होने के कारण माता गायत्री को सावित्री भी कहा जाता है। माता गायत्री के अवतार धारण करने का समाचार सुनकर भगवान विष्णु जी, शिव जी व अन्य देवगण वहां उपस्थित हुए और उन पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को बारात सहित आने के लिए निमंत्रित कर सूर्यदेव देवी गायत्री के साथ वहां से विदा हो गई। सूर्यदेव से विवाह का निमंत्रण पाकर देवताओं ने ब्रह्मा जी और देवी गायत्री के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। निश्चित मुहूर्त पर ब्रह्मा जी की बारात ने सूर्यलोक की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के विवाह में सभी देवगण सम्मिलित हुए। इस प्रकार धार्मिक विधानों के अनुसार ब्रह्मा जी का विवाह देवी गायत्री के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी के साथ विवाह होने के कारण देवी गायत्री को ब्राह्मणी भी कहा जाता है। विवाह के पश्चात देवी गायत्री ने सृष्टि रचना में ब्रह्मा जी की सहायता आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी विभिन्न प्रकार के प्राणियों की रचना करते और देवी गायत्री अपनी वैदिक शक्तियों द्वारा उनमें प्राण डालने का कार्य करती। इस प्रकार सृष्टि का चक्र घूमने लगा। एक बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न देखकर भगवान विष्णु जी और शिव जी के मन में यह विचार उत्पन्न हो गया
कि माता गायत्री की कृपा दृष्टि ब्रह्मा जी पर अधिक है और अन्य देवताओं पर कम। ब्रह्मा जी के लिए उन्होंने एक अंश से उनकी पत्नी का रूप ग्रहण कर लिया, किंतु हम पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जगजननी माता गायत्री पर ब्रह्म स्वरूपा हैं। अपने भक्तों के मन की बात जान लेना उनके लिए अत्यंत सरल है। जब यह विचार विष्णु जी और भगवान शिव के मन में उत्पन्न हुआ तब माता गायत्री उनके समक्ष उपस्थित हुई। माता गायत्री के प्रकट होते ही भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब माता गायत्री बोली, हे वत्स, आप इस विचार को अपने मन से निकाल दें कि मैं सिर्फ ब्रह्मा जी की ही हितैषी हूँ। जिस प्रकार मैं ब्रह्मा जी का हित चाहती हूँ उसी प्रकार अन्य देवताओं का हित भी मुझे प्रिय है। आप भी मुझसे मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। माता गायत्री के कथन को सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी मन ही मन लज्जित होते हुए बोले, हे माता, अपने विचारों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप संपूर्ण जगत के कण कण में विद्यमान हैं। आपसे कोई भी तथ्य नहीं छिपा है। यदि आप वर देना चाहती हैं तो यह वर दें कि हमें भी आपके समान तेज युक्त पत्नी प्राप्त हो। दोनों देवों को मनचाहा वर प्रदान करते हुए माता बोली, हे देवताओं, मैं आपको इच्छा अनुसार वर प्रदान करती हूँ। मेरा एक एक अंश आप दोनों को पत्नी रूप में प्राप्त होगा, जो लक्ष्मी और सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान विष्णु जी और शिव जी को वर प्रदान करने के बाद माता गायत्री वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात दक्ष प्रजापति के घर देवी सती का जन्म हुआ। देवी सती माता गायत्री के तेज का ही एक अंश थी। युवा होने पर देवी सती ने माता गायत्री की इच्छा अनुसार भगवान शिवजी का वर्ण किया, जबकि समुद्र मंथन के कारण उत्पन्न होने वाली माता गायत्री के दूसरे अंश देवी लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से विवाह किया। इस प्रकार विष्णु जी और शिव जी को भी माता गायत्री का अंश पत्नी रूप में प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय देवताओं और मनुष्यों के साथ साथ कुछ असुरों की भी रचना कर दी। इन असुरों में देवताओं के विपरीत आसुरी गुणों का समावेश था। फलतः ये स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अत्याचारी और अधर्मी हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए स्वर्गलोक और मनुष्यों के लिए पृथ्वीलोक की स्थापना की, किंतु जब ब्रह्मा जी को असुरों की आसुरी मानसिकता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने असुरों को पाताल लोक में निवास करने के लिए भेज दिया। असुर स्वच्छंद आचरण करते थे। शीघ्र ही उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त कर लिए और पृथ्वीलोक पर आकर मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। धीरे धीरे ये अत्याचार बढ़ते गए। इससे असुरों की आसुरी शक्तियों में भी वृद्धि होती गई। देवताओं की शक्ति का आधार भक्ति, सात्विकता और धर्म था, किंतु स्वर्ग के भोग विलास में डूबकर वे इसे भूल गए। इस कारण उनकी शक्ति क्षीण होती गई। तभी दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों वर्षों तक देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम हुआ, किंतु शक्तिहीन होने के कारण अंत में देवताओं की पराजय हुई। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। इंद्र आदि सभी देवगण अपनी जान बचाते हुए स्वर्ग से भाग खड़े हुए और अपनी रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान शिव ने जब देवताओं से वहां आने का कारण पूछा तो देवराज इंद्र बोले, हे भोलेनाथ, आपके वर से असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। उन्होंने हमें पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और हमें मारने का संकल्प किया है। आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे देवगण, तुम्हारी शक्तियाँ भोग विलास और ऐश्वर्य के कारण क्षीण हो गई हैं, जबकि असुर अपने तप के बल से बलशाली हो गए हैं। तुम्हारी रक्षा अब केवल माता गायत्री ही कर सकती हैं। अतः आप सब माता गायत्री की शरण में जाएं। तब भगवान शिव सहित सभी देवगण माता गायत्री के सम्मुख उपस्थित हुए और उनकी पूजा अर्चना की। माता गायत्री जी के प्रसन्न होने पर शिव जी बोले, हे माता,
तीनों लोकों में असुरों के अत्याचारों से हाहाकार मच गया है। आसुरी शक्तियाँ दैवी शक्तियों से अधिक बलशाली हो गई हैं। देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी पर भक्ति, सात्विकता, धर्म और सदाचार की स्थापना की जाए, जिससे दैवी शक्तियों को बल प्राप्त हो और वे शक्तिशाली होकर आसुरी शक्ति को पराजित कर सकें। माता गायत्री ने जब असुरों के अत्याचारों के बारे में सुना तो वह बोली, देवगण, आप निश्चिंत रहें। मैं अपनी वैदिक और धार्मिक शक्तियों द्वारा 4 वैदिक पुत्रों को जन्म दूंगी, जो पृथ्वी पर भक्ति, धर्म और सदाचार की स्थापना करते हुए देवताओं को शक्ति प्रदान करके शक्ति संपन्न बनाएंगे। इतना कहने के बाद माता गायत्री ने नेत्रों को बंद करके अपनी वैदिक शक्तियों को मस्तिष्क में केंद्रित किया। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोले तो उनमें से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश पुंज इतना अधिक तेज युक्त था कि ब्रह्मांड का संपूर्ण प्रकाश भी उसके समक्ष प्रभावहीन हो गया। तत्पश्चात उस प्रकाश पुंज में से 4 दिव्य बालकों ऋक, यजु, अथर्व और साम का जन्म हुआ। माता गायत्री की वैदिक और धार्मिक शक्तियों के कारण ही इनका जन्म हुआ था। इसलिए चारों बालक वेद और माता गायत्री वेदों की माता कहलाई। चारों दिव्य बालकों के जन्म लेते ही माता गायत्री उनसे बोली, हे पुत्रों, तुम्हारा जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। आज से तुम्हारा संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर धर्म और भक्ति के प्रचार में व्यतीत होगा। जब तक तुम चारों का अस्तित्व रहेगा, तब तक पृथ्वी पर तामसिक शक्तियाँ श्रीहीन रहेंगी। असत्य पर सदा सत्य की विजय होगी। माता गायत्री से अपने जन्म का उद्देश्य जानकर चारों दिव्य बालक पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही दिनों के पश्चात वेदों के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर सात्विक शक्तियों का प्रसार होने लगा। ऋषि मुनि यज्ञ एवं अनुष्ठान करने लगे, जिससे शक्ति प्राप्त करके देवता शक्तिशाली हो गए। शीघ्र ही देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। इस बार असुरों की तामसिक शक्तियाँ देवताओं की सात्विक शक्तियों के समक्ष न टिक सकी और असुरों को पराजित होकर पाताल लोक में भागना पड़ा। स्वर्ग पर पुनः देवताओं का अधिकार हो गया। बोलिए गायत्री मैया की जय।